प्यारे बच्चों, आज इस +1 मैथ्स क्लास में हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ चैप्टर नंबर 9 की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सीक्वेंसेस के बारे में बताया था। आज हम एपी सीरीज़ डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, इसमें अरिथमेटिक मीन वगैरह, तो वो भी इसमें इसी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब जो एपी सीरीज़ की जो सारी थ्योरी है वो सारी आज इसमें कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसके एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ये देखो, आपने किया था A1 A2 AN क्या था हमारे पास था एक सीक्वेंस A1 A2 A3 AN एक सीक्वेंस था। यदि हम इसमें ऐड का साइन लगा दें, प्लस का साइन लगा दें, ठीक है, हमने लिखा A1 + A2 + A3 + AN, तो ये सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा ए के वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये जो साइन है ये सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। ठीक है, आपने ऐसे नहीं लिखना, सिग्मा ऐसे लिखना है, सिग्मा होता है ये। ठीक है, जब टर्म्स को आप ऐड करते हो। तो व्हाट इज़ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? फिर क्या है आपके पास? इसमें आपने ये किया हुआ है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स इज़ सेम। ठीक है, जैसे A2 - A1 का डिफरेंस मान लो D आ गया, A3 - A2 का डिफरेंस भी D है, A4 - A3 का डिफरेंस भी D है। मतलब जब टू कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज़ कौन सी होती है? वो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसको एपी सीरीज़ बोलेंगे आगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एपी सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो D होता है इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, एज यू नो। ठीक है, और इसकी इट मीन्स जो इसकी फर्स्ट टर्म यदि हमारे पास A है तो सेकेंड टर्म कैसी आएगी? उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। थर्ड में A + 2D हो जाएगा ऐसे, फोर्थ में A + 3D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा आपके पास। तो जो nth टर्म होगी उसमें क्या होगा? फिर A + n - 1 × D। तो जो nth टर्म है हमारी, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, Tn। देखो, इसको आप ऐसे लिखते हो, Tn = An भी लिखते हो आप इसको, या फिर ऐसे Tn = लास्ट टर्म भी आपकी है = A + n - 1 × D। तो इसमें A क्या आपका? व्हाट इज़ A? A इज़ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, और D तो एज यू नो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद करना है Tn का। Tn = An = Tn = L = A + n - 1 × D। ठीक है, एक सम का फार्मूला भी आपने किया होगा। सम में क्या था? सम टू n टर्म्स ये था ना आपका, Sn = A + A + D A + 2D ऐसे था ना, प्लस A + n - 1 × D। ठीक है, तो यदि इसको रीराइट करके लिख दें, हम दोबारा से लिख दें इसको, मतलब लास्ट टर्म को पहले लिख दूं मैं इसको, A + n - 1 × D + A + n - 2 × D, इस तरह से प्लस A हो गया। और वर्टिकली इन टर्म्स को ऐड करूँ मैं, जैसे मैंने इसको, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, फिर इसको सेकंड को सेकंड में ऐड करना है, लास्ट को लास्ट में। तो मेरे पास क्या बनेगा? देखो, 2A + n - 1 × D बनेगा। इसी तरह से दोनों की सेकंड टर्म्स को ऐड करूँगी मैं, कौन सी टर्म्स को? A + D को, और इसको दोनों को ऐड करूँगी ना, तो मेरे पास फिर से वही आएगा, 2 + n - 1 × D, ऐसे ही आएगा। ऐसे ही मैं लास्ट में भी ऐड करती हूँ, लास्ट वाली टर्म्स को ऐड करती हूँ, तब भी मेरे पास कितना आएगा? ये सेम ही आएगा, 2A + n - 1 × D ही आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये देख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट्स आ रही है मेरे पास कितनी बार आ रही हैं? दीज अकर्स n टाइम्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? मैंने ऐड किया तो इट मीन्स इधर भी ये भी दोनों ऐड होंगे, ये 2Sn बन जाएगा। तो ये बन जाएगा Sn = ½ और ये n टाइम्स आ रहा है आपके पास, n × 2A + n - 1 × D। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो n/2, n क्या आपका? नंबर ऑफ टर्म्स, 2A + n - 1 × D। तो ये फार्मूला भी आपने देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए हर वक्त। Sn = n/2 × 2A + n - 1 × D। और इसको यदि मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ, ऐसे A को लिख दें, 2A को A + n - 1 × D। तो जो इतना पार्ट है मेरे पास, ये इतना पार्ट है, चलो ग्रीन से करते, इतना जो पार्ट है मेरे पास, ये क्या है? दिस इज़ द लास्ट टर्म है ना ये मेरी। ठीक है, तो ये बन गया फार्मूला n/2 × A + L का। ठीक है, तो ये दो फार्मूले बन गए आपके पास, दोनों एक तो बना Sn = n/2 × 2A + n - 1 × D, दूसरा बना Sn = n/2 × A + लास्ट
एल, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन होगी, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी तो आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद अरिथमेटिक मीन वाला भी मैं फार्मूला साथ के साथ डिस्कस करूँगी। जैसे आपके पास सपोज ये मैं हेडिंग पर लिखती हूँ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसके बाद फिर हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एक बार इसकी थ्योरी जो कंप्लीट हो जाएगी फिर हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें सपोज आपके पास 2 नंबर है ए एंड बी। तो ए मेरे पास, मान लो मैंने एक नंबर लिया ए। ठीक है, तो ए का जो डिफरेंस, मतलब ये सीरीज़ मेरे पास ए पी बनी, तो ए माइनस ए इज़ इक्वल टू बी माइनस ए आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ए आएगा, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। जैसे एवरेज कहते हो आप, एवरेज क्या अरिथमेटिक मीन हो गया। तो ये जो बना आपका, दिस इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये तो सिंपल था, आपने वैसे भी स्टैट्स में भी किया हुआ है। अब आपके पास है इंसर्शन ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स एन ए एम्स बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी। मतलब आपने एन अरिथमेटिक मीन्स लगाने हैं ए एंड बी के बीच में। देखो मैंने लगाए A1, A2, AN एंड बी। ठीक है, मैंने लगा दिए। तो अब ये मेरे पास एन अरिथमेटिक मीन तो पहले ही थे और ये 2 टर्म्स और एक्स्ट्रा ऐड होगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी? नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास बनी है n+2। ठीक है, ये सबसे पहले तो आपने ये चीज़ नोट करनी है। ठीक है, अब ए आपके पास है फर्स्ट टर्म, A1 आपके पास सेकंड टर्म है। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है? a प्लस डी होती है। ठीक है, ध्यान से देखना आप इसको। A2 क्या होगा? T3 होगा, ये होगा a प्लस 2d। मतलब आप ये नोट करो, यहाँ पर 2 है ना, तो ये भी 2 होगा, ये 1 है तो ये भी 1d है। ठीक है, ये 1d हो गया। ऐसे ही मैं A3 लिख रही हूँ, A3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो जो लास्ट में होगा AN होगा मेरा, वो क्या होगा? T जो इससे एक ज़्यादा ना आपके TN+1 होगा। ठीक है, और वो कितना होगा? A प्लस ND होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इन सभी को अरिथमेटिक मीन्स को मैंने ऐड कर दिया, A1 प्लस A2 ऐसे ऐड करने से मेरे पास क्या आएगा? जो A देख रहे हो आप, इसको वर्टिकली ऐड कर रहे हैं, देखो आप। ठीक है, तो आप इसमें चेक कर रहे हो, जो A आपका आ रहा है ना, ये देखो A कितनी बार आ रहा है, ये जो A आएगा हमारा, ये कितनी बार आ रहा है? ये n टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स A आ रहा है प्लस, और इसमें आप D कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 + n। ठीक है, तो n A प्लस D पढ़ा रहने दें एक बार आप। अब इसमें आप, अभी मैंने फार्मूला कराया आपको सम का, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n आपके पास। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1, लास्ट टर्म कौन सी है? n। 1 + n/2 आ गया आपका। अब बचा D क्या है? D हमारा था T2 माइनस T1। ठीक है, D हमारा कितना है? T2 माइनस T1। ठीक है, और जो B हमारा क्या है? B हमारा लास्ट टर्म है, कौन सी टर्म है? T ऑफ n+2 है आपका लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फार्मूला लगाएं, इसमें A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो B माइनस A कर दें, इस A को लेफ्ट में ले गए हम, n+1 इंटू D आ गया। तो जो D की वैल्यू बनी आपके पास B माइनस A अपॉन n+1 बनी। ठीक है, तो ये हम इसमें पुट करेंगे 1 में, तो हमारे पास सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स देखो क्या आ रहा है, n टाइम्स A हो गया, प्लस कितना था ऊपर देखो आप, इसमें D की वैल्यू पुट करें, B माइनस A अपॉन n+1 इंटू n इंटू n+1/2। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि n+1 से तो n+1 कैंसिल हो गया हमारा, और इसको सारे को सॉल्व करेंगे, n प्लस NB माइनस NA अपॉन 2, इसको आप सॉल्व करेंगे 2NA प्लस NB माइनस NA/2, तो ये आएगा, n कॉमन आ जाएगा, n इंटू A प्लस B/2। मतलब फार्मूला क्या बना फिर? सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू n टाइम्स द AM बिटवीन A एंड B। ठीक है, इसको ऐसे लिखना आपने, ऐसे याद करना है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स n AMs बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू n टाइम्स द AM बिटवीन A एंड B। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो हम साथ में कर लेते हैं।
सपोज हमने इंसर्ट करने हैं 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24, ठीक है, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP सीक्वेंस होगा। तो ये हमने 3 लिखा, A1 A2 A6 निकाले ना, 24 हो गया। तो 6 तो ये वाले हो गए टोटल, और 3 प्लस ये एक 3 है एक 24 है, तो टोटल टर्म्स कितनी बनी हमारे पास, n जो बना हमारा 8 बना। फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म जो सी है वो T8 आपके पास 24 है, ठीक है। तो T8 का फार्मूला लगा के A + 7D = 24 आ गया। तो A की वैल्यू आपको 3 गिवन है, 3 + 7D = 24, तो सॉल्व करके D की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास। बस हो गया सम आपका। A1 आपका सेकेंड टर्म A + D है, यू नो A यू नो D। तो इस तरह से आप सारी टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने आप करेंगे अब सारा, इस तरह से आप सारी टर्म्स नहीं, A6 = A + 5D, तो ये सारा अपने आप करेंगे। तो इस तरह से आपने अरिथमेटिक मीन्स जो है वो फाइंड आउट करने थे। तो ये काफ़ी इजी टॉपिक, ठीक है। तो अब इसकी हम जो AP सीरीज़ की जो एग्जांपल्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, ये काफ़ी सिंपल सा मैं आपने किया भी होगा 10th क्लास में। इफ़ इन एन AP mth टर्म इज़ n, mth टर्म इज़ n, nth टर्म इज़ m, वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो हमने निकालना है pth टर्म, हमें फाइंड आउट करनी है, TP निकालना है। तो देखो क्लियर है आपको, TP की क्या होगी, A + P - 1 × D। तो अब आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। TM क्या होगा, A + m - 1 × D = n, और TN क्या होगा, A + n - 1 × D = m, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें आप इजीली, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो D कितना आ जाएगा, m - n = n - m। तो D की वैल्यू आ गई आपके पास -1, तो इसमें पुट कर दें आप, फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू -1 पुट कर दें तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास n + m - 1। अब TP निकाल लें आप, TP = A + P - 1 × D, और A एंड D की वैल्यूज पुट कर दें, बस हो गया सम आपका। खोलना है तो इसको आप खोल सकते हैं सारा, ठीक है। इसको खोलेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आएगा n + m - p, बस हो गया सम आपका। नाउ एग्जांपल नंबर 5, इसमें हमें सम गिवन है, n टर्म्स का सम गिवन है, Sn = np + ½ n × n - 1 × q, वेयर p एंड q आर द कॉन्स्टेंट्स हैं। हमने कॉमन डिफरेंस D निकालना है, ठीक है। इस तरह के सम्स काफ़ी सिंपल होते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें S1 निकालो, n को 1 पुट करें आप। S1 क्या है, मतलब S1 का मीनिंग क्या है, एक ही टर्म है इसमें, T1 हो गया = इसमें आपको 1 पुट करोगे n को तो P + कितना आएगा, P आ जाएगा, बाकी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप n को 2 पुट करें तो ये आएगा 2P + 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो आप देख रहे हो S1 क्या आपका, T1 + T2 + T3 ऐसे है आपके पास, ठीक है, + TN Sn। तो ये आपका S1 है, ठीक है, ठीक है। जो S2 आपका वो क्या है, फिर S2 आपका सम ऑफ 2 टर्म्स है, T1 + T2 है, तो T1 आपका S1 है, ठीक है, + T2। तो जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी फिर आपकी, S2 - S1 होगी, ठीक है। आपने S2 निकाला अभी, S2 हमारा था 2P + Q, S1 हमने P निकाला था, तो ये जो T2 आ गया आपका, T2 आ गया, P + Q आ गया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D = T2 - T1, T1 आपका S1 ही है, तो P + Q, T2 था P + Q, और S1 क्या था आपका, P था, तो S1 था P आपका, ठीक है। तो ये Q आ गया, बड़ा सिंपल है। फिर से रिवाइज कर देती हूँ, जब भी इस टाइप के सम्स हो, आपको Sn गिवन हो, ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले S1 निकाल लो आप, S1 S2 निकाल लो, बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। S1 T1 होता है, तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी P, फिर S2 निकालेंगे, फार्मूले से S2 भी निकाल लो। अब जो एक्चुअल में S2 क्या है हमारा, एक्चुअल में S2 है T1 + T2, T1 हमारा S1 है, और T2 जो सा है वो T2 ही हो गया। तो T2 को इधर रख के S2 - S1 आप सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। अब आपके पास S2 यू नो S2 यू नो S1, यू कैन फाइंड सेकेंड टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, अवर कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो सम्स ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इसके बाद है सिक्स्थ सम, इसका सिक्स्थ एग्जाम्पल। ये भी काफ़ी अच्छा सम है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n+8 एंड 7n+15। दो AP सीरीज़ है आपके पास, उनके जो सम्स का रेशियो गिवन है हमें, और उनकी 12th टर्म का रेशियो निकालना है। ये देखो दो सीरीज़ होंगी आपके पास। ठीक है, एक सीरीज़ जैसे मान लो a+d ऐसे है आपके पास, सेकेंड a+d ऐसे है। ठीक है, दो सीरीज़ हैं, तो दोनों का जो सम का फार्मूला क्या होगा, n/2 × 2a + n-1 × d ऐसे होगा, और सेकेंड वाली का n/2 2a + n-1 × d इज इक्वल टू, इनका सम्स का रेशियो गिवन आपको 3n+8 / 7n+15। ठीक हो गया। अभी देखो n/2 से तो n/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचा 2a + इसको एज इट इज़ पड़ा रहने दो, आप कुछ नहीं करना। अब जो 12th टर्म्स हैं, 12th टर्म का रेशियो आप लिखे क्या होगा। 12th टर्म इसकी जो फर्स्ट वाली सीरीज़ की, जो ये देखो ना, फर्स्ट वाली सीरीज़ की जो 12th टर्म होगी वो क्या होगी, a + 11d, और सेकेंड वाली सीरीज़ की a + 11d। ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 22d हो गया और 2a + 22d हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आप ये वाला जो सा मैं येलो शेड कर रही हूँ, इसको सारा ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करा हमने तो 2a सारा सेम था। ये जो n-1 × n-1 आपका 22 आ गया। देखो इसको आप सिंपली कंपेयर करें तो n-1 आपका 22 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। तो ये जो n की वैल्यू 23 आपकी है, इसको आपने 1 में पुट कर देना है, 1 में पुट कर देना, 1 की राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 2a + 22d / 2a + 22d इज इक्वल टू 3 × 23 + 8 / 7 × 23 + 15। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास अब इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, सभी में से 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो आएगा सॉल्व करके आपके पास, देयरफॉर a + 11d / a+ ये आप खुद ही सॉल्व कर लेना, इज इक्वल टू 7/16 आ जाएगा सॉल्व करके आपका। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नाउ एग्जांपल नंबर 7th। इसमें क्या आपको गिवन है, इसमें गिवन है द इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹3 lakhs इन द फर्स्ट ईयर और रिसीव एन इंक्रीज ऑफ 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। ठीक है, तो कहता है कि टोटल जो अमाउंट मिलेगी उसको 20 सालों में, तो वो कितनी होगी, मतलब नेचुरली ऐड ही करना है। तो ये आपका हो गया 3 lakhs, डी आपका है 10,000 और एन कितना है 20 हो गया। तो एस एन का फार्मूला लगा दें, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, अब यू नो ए, यू नो एन, यू नो ए, यू नो डी, सिंपली वैल्यूज पुट करें और इसका आंसर आ जाएगा 7 इसका आंसर आएगा 79 लाख, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो 20 सालों के बाद उसको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इस लिखना कैसे, ये आपकी NCERT की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी सारी इसकी एग्जांपल्स की डिस्कशन। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे, तो एक बार उसको आप प्लीज़ ट्राई करके आना। तो जो सम बिल्कुल सिंपल होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो डिफ़िकल्ट है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करके आएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और यदि कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।